पीटीआई को सियासी मैदान में लड़ने के लिए बल्ला मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को और निशानात 13 जनवरी को अलॉट होने जा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है। अदालत का इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। कहा छुट्टियां खत्म होते ही पहला डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया। वो ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने साजिश पर आखिरी कील ठोक दी। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ नहीं मुखालिफ की तरह फैसला दिया। बैरिस्टर गौहर बोले अदालत ने सिर्फ निशान नहीं, लोगों का एतमाद भी बहाल किया। से डरते हैं न बल्ले वाले से डरते हैं, और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड किया है, लेकिन सेटिसाइड नहीं किया। नून लीग दिन ब दिन जो है वो लग रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर का शिकार है। कहीं से लग नहीं रहा कि नून लीग इंतखाबात में जाने के लिए दिल से खुश है। बल्ले और बल्ले वाले से कोई खतरा नहीं, लाडला अगर साबिक भी हो तो लाडला ही रहता है। तलाल चौधरी का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया गया है, कलअदम करार नहीं दिया गया। नून लीग किसी प्रेशर का शिकार लग रही है, खुश नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन का माहौल बनाया, बाकी जमातें फरार चाहती हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए बनाया गया EMS ने काम छोड़ दिया। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बलूचिस्तान असम्बली के एक हल्के के RO का मरासला मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अब तक सही काम नहीं कर रहा, रोज़मर्रा का काम मुतासिर हो रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकाम जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश दरकार है। आम इंतखाबात की तैयारियां, रिटर्निंग अफसरों के दफातर में रश रहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद के कागजात भी मंजूर। खुर्शीद शाह, अमीनुल हक, लतीफ़ खोसा, चौधरी निसार के फॉर्म भी दुरुस्त करार। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग अफसरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी में मसरूफ। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। आज जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशस्तों पर जांच पड़ताल। IPP और दीगर जमातों की स्क्रूटनी की तारीख 28 दिसंबर मुकर्रर। में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे खत्म हुए, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रबे अज़ब है या रद्दुल फसाद, वो जनाब कायद के ये फैसले थे। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे के अंधेरे ख़त्म किए। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, नवाज शरीफ का दौर वापस आएगा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा कायद की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 साल झूठ कहा गया। BRT का बेड़ा गर्क कर दिया गया। KP में नून लीग की हुकूमत होती तो BRT की भी ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की तरह तकमील होती। हल्का एक, खानदान एक, मगर प्लेटफॉर्म जुदा जुदा। पीर महल में दिलचस्प सूरत हाल। PP 124 एक ही घर की 4 खवातीन आमने सामने आ गईं।
साबिक MPA सोनिया बीबी की वालिदा शमीम फातिमा और बेटी फातिमा अकबर ने आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराए। सोनिया बीबी की सौतेली वालिदा साइमा बीबी ने भी फॉर्म भर दिए। इलेक्शन कमीशन की सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। छुट्टियां रिटर्निंग अफसरान की इजाज़त से मशरूत। ज़िले अफसरान DRO से छुट्टियों के इजाज़तनामे के पाबंद। सूबाई सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट्स के अफसरान पहले चीफ सेक्रेटरी से छुट्टी मंजूर करवाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श में तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से जियाले पहुँच गए। सिंध हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। सरकारी निजी इदारे और सूबाई हुकूमत के इंतजामी दफातर बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिवर्स गियर लग गया। कारोबार के दौरान 2534 पॉइंट्स की कमी। 60,000 की नफसियाती हद बरकरार न रही। 59,170 पर बंद हुआ। मार्केट हजम में 4.11% की कमी। बिजली एक बार फिर महंगी करने की तैयारी। पावर कंपनियों ने ₹4.66 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट और बकाया जात की मद में मांगा गया। नेपरा में दरखास्त पर समाअत आज होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ने का इम्कान। इसराइल की गजा पर आग की बारिश। 24 घंटे में 250 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज का खान यूनिस, बुरेज, जहर अल देग और नसीरात पर हमला। शोहदा की मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में छापे, 35 अफराद गिरफ्तार। अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले। गजा में 2, खान यूनिस में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। जबालिया में मुतादिद फ़ौजी ठिकाने लगा दिए। 9 गाड़ियाँ भी तबाह। भारत में इस्राएली सिफारत खाने पर धमाका। सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़ें लग गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सिफारत खाने का मुहासरा कर लिया। अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मीडिया समेत किसी को भी जाए वक़ुआ तक रसाई नहीं दी गई। धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरा इलाका गूंज उठा। पास खड़ी गाड़ियों और इमारतों के शीशे टूट गए। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज। मेजबान टीम ने 3 विकेट खोकर 187 रन बना लिए। लबुशन 44, ट्रेविस हेड 9 रन पर नॉट आउट। वार्नर 38, उस्मान ख्वाजा 42, स्मिथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आगा सलमान, हसन अली और आमिर जमाल की एक विकेट। बारिश के बायस पहले रोज 66 ओवर्स ही फेंके जा सके। मुल्क में सर्दी मजीद जोर पकड़ने लगी। शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। बलाई सिंध में भी मंजर धुंधला गए। मोटरवे पर रास्ते धुंधलाने से कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल। बलोचिस्तान में पारा तेजी से गिरने लगा। पलात में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जनूबी सिंध में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। चीन में शदीद सर्दी। बीजिंग में ठंड का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। 9 रोज तक दर्जा हरारत -10 डिग्री से नीचे। शुमाली मशरकी हिस्से में पारा -40 तक गिरने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।